हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। सो गाइज, आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, समवन विद हुम यू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, समवन विद हुम यू शेयर योर डीपेस्ट सीक्रेट्स, ठीक है, वो आपके बारे में क्या कुछ सोचते हैं और आप जो उनको अपनी सारी बातें बताते हो उस बेसिस पर वो आपको किस तरीके से जज करते हैं, या फिर क्या उन्होंने एक एक सिनेरियो आपके बारे में क्रिएट करा हुआ है अपने माइंड में। उन सभी चीज़ों को आज हम इस रीडिंग के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा इस रीडिंग में लास्ट तक। आई होप कि आपको ये पसंद आए, आई होप कि आपको ये रेजोनेट करे। ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, योर क्लोज फ्रेंड इन योर माइंड। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कोई एक ही इंसान हो, एक भी हो सकता है, नो मैटर। आपके अगर एक से ज़्यादा भी कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी क्लोज फ्रेंड की लिस्ट में आता हो, 3 हो, 4 हो, उन सभी के बारे में आप सोच सकते हो और उन सबकी ये कलेक्टिव उनका एक कलेक्टिव माइंडसेट रहेगा जो हम इस रीडिंग के थ्रू आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। लेट्स सी आपके क्लोज फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी आपके क्लोज फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ उनकी राय बनी हुई है आपको लेकर। लेट्स सी आपके क्लोज फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचती हैं, क्या राय है इन लोगों की आपको लेकर। लेट्स सी। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पहला कार्ड आया है मुझे 4 ऑफ सोर्ड का, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अभी आपके सामने सभी की अच्छी खासी असलियत सच्चाई आने वाली है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज अंडरनीथ द डेक मुझे दिखा है 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड। सो गाइज आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इनकी जो एनर्जीज हैं आपको लेकर, इनकी जो एक सोच है आपको लेकर, वो मुझे कुछ उतनी ज़्यादा खास नहीं लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद दीज कार्ड्स। ठीक है, ये जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स आए हैं ना, इन सभी को देखकर ना मुझे ऐसा लग रहा है इनकी जो आपको लेकर एक पर्सपेक्टिव है, इनकी जो थिंकिंग है आपको लेकर, वो इतनी ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो, हालांकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को खुद भी पता होगा, आप सभी लोग अच्छे खासे मैच्योर समझदार हो गए, आपको खुद भी सामने वाले की इंटेंशन समझ में आती होंगी। तो इन कार्ड्स के थ्रू भी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ओवर द टॉप इस इंसान की इंटेंशन आपको लेकर नहीं है। ये जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, ये आपके साथ होते बेशक हैं, ये आपके साथ हर अच्छी बुरी सिचुएशन में होते हैं। आप इनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते हो अपनी, आप इनके साथ काफ़ी एक डीप बॉन्ड भी शेयर करते हो। काफ़ी सारे लोगों के लिए तो मुझे ये फ्रेंडशिप जो है आपकी इनके साथ में, वो 10+ ईयर्स की भी लग रही है। ठीक है, और किसी की 5+ ईयर्स की भी लग रही है, एंड किसी की अगर बिल्कुल फ्रेश भी है, तो आपने बहुत ही कम टाइम में इस इंसान पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बिलीव कर लिया है, कर चुके हो, कर रहे हो। ठीक है, एंड लेकिन ये जो इंसान है, जो सामने वाला इंसान है, जिसको आप अपने अपनी क्लोज फ्रेंड की कैटेगरी में टैग करके रखा हुआ है, इनकी इंटेंशंस आपको लेकर उतनी ज़्यादा खास या फिर अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो ये इंसान ना आपको काफ़ी डेल्यूजनल समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये समझते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हो चीज़ों को लेकर, जस्ट बिकॉज यू आर आस्किंग दैम फॉर सजेशन। आप उनसे सजेशन ले रहे हो, आप उनसे अपनी लाइफ की छोटी मोटी चीज़ों पर, छोटे मोटे जो आपकी लाइफ में इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन पर राय ले रहे हो आप इनसे। उसकी वजह से ये इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा डेल्यूजनल समझते हैं। ठीक है, कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि आप ना लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा कर रहे होते हो जिसका आपको पता ही नहीं रहता कि आप ऐसा कर रहे हो। इट मीन्स आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रैक्टिकल होकर करते हो। उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल इंसान हो और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। इवन इफ़ यू आर एट ए मैच्योर एज, अगर आप एक मैच्योर एज पर भी हो, तभी भी आपके जो फ्रेंड हैं वो आपको उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि आपके अंदर अभी उतनी ज़्यादा आपने अभी उतनी ज़्यादा सेंसेस डेवलप नहीं करी हैं अपनी, उतनी ज़्यादा समझदारी आपने अब तक अपनी डेवलप नहीं करी है जितनी उनको हो चुकी है, जस्ट बिकॉज यू आर लाफिंग विद दैम। ठीक है, आप उनके साथ हंसी मजाक करते हो, एंड आप जो हो यहाँ पर, आप एक बहुत ही ज़्यादा मुझे
एक भोले-भाले या फिर बातों में आने वाले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लग रहे हो। इसका मतलब आप ना सामने वाले के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हो। अगर सामने वाला अच्छा इंसान है और सामने वाला मतलब आपको अच्छा बन के दिखा रहा है या फिर आपको बहुत सारी अपनी अच्छाइयाँ उसने आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं, तो आप उसकी बातों में बहुत ईज़िली भी आ जाते हो। वो आपको ईज़िली मैनिपुलेट कर देते हैं, वो आपको ईज़िली यूज़ कर लेते हैं एंड उसके बाद आप एक धोखे वाले सर्कल में खड़े हो जाते हो और उसके बाद वो लोग वैनिश हो जाते हैं आपकी लाइफ से। तो आपका यहाँ पर बहुत हद तक यूज़ होता है। तो जो लोग आपके क्लोज़ फ्रेंड की कैटेगरी में हैं, वो भी एक तरीके से अभी आपके यूज़ वाली साइड पर चल रहा है। इट मीन्स आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है लाइफ में, ठीक है? वो किसी भी वे में करी हो वो आपको पता होगा, बट आपने इनकी बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प करी है एंड ये आपको अपने काम का भी एक इंसान मानते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छाई से ज़्यादा ये ना आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल मानते हैं और ये मानते हैं कि आप लाइफ में थोड़ा-सा सीरियस कम ही रहते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में इतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हो जितना आपको रहना चाहिए। अनदर थिंग, जब आप इनसे बहुत ही ज़्यादा अपने दुःख शेयर करते हो या फिर जब आप इनसे अपनी कोई डीप डाउन बातें रिलेशनशिप से रिलेटेड, फ्रेंडशिप से रिलेटेड या फिर अपने घर से भी रिलेटेड जो जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फँसे हुए हो, वैसी कुछ अगर आप इनसे बातें शेयर करते हो या फिर आप इनसे शेयर करना पसंद करते हो क्योंकि ये आपकी एक सॉफ्ट साइड है या फिर ये आपकी एक कंफर्टेबल साइड है और आप इनको समझते हो अपनी कंफर्टेबल साइड, तो ये उतना ज़्यादा उस पॉइंट पर तो ध्यान देते हैं, बट उसके बाद में ये उतना ज़्यादा उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं या फिर उस चीज़ को इतना ज़्यादा सर पर चढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है? उस चीज़ को ये थोड़ा-सा नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप शायद इनसे बहुत ही ज़्यादा या फिर बहुत ही एक बड़े अमाउंट में इनसे अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हो, ठीक है? ये ऐसा कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं। इनकी थिंकिंग ना बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव वे में है आपके लिए, ठीक है? आप इनको काफ़ी कुछ समझ रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन ये उतना कुछ आपको शायद नहीं समझने हैं या फिर ये इन्होंने आपको काफ़ी बार ऐसा भी किया होगा कि आपको जब इनकी ज़रूरत पड़ी होगी, जब आपको इनकी हेल्प चाहिए होगी, उस टाइम ये आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। बट जब इन्होंने आपसे हेल्प माँगी होगी, तो आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हो, आप हमेशा इनके लिए प्रेज़ेंट रहे हो। अगेन दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, ज़रूरी नहीं है कि सभी को रेज़ोनेट करे, ठीक है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस इस रीडिंग से निकल कर आ रहे हैं गाइज़, ठीक है? तो हो सकता है कि ये कुछ ही लोगों को रेज़ोनेट करे, सभी को रेज़ोनेट ना भी करे, ठीक है? चलिए और देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। इनको ना ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहते हो लाइफ़ में। आप कन्फ्यूजन में ज़्यादा जीते हो और चीज़ों को बहुत कम तरीके से आपको सोल्व करना आता है। ये यहाँ पर ना एक इंटेलिजेंस का एक कंपैरिज़न चलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये कहीं न कहीं इन्होंने लाइफ़ में आपको ऐसा फ़ील कराया हो सकता है, ठीक है, बातों-बातों में कि आप शायद थोड़े से कम इनके कंपैरिज़न में थोड़े से कम समझदार हो या फिर इनके कंपैरिज़न में सॉरी, आपके कंपैरिज़न में ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा कुछ इनके मन मन में एक फितूर जैसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा ना एक चैनलाइज़्ड मैसेज भी मुझे ये आ रहा है आपके लिए गाइस। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। गाइस दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक रीडिंग। अगर आपको ये रेजोनेट ना करे तो इसको बिल्कुल लाइट हार्टेड वे में लेना है, ठीक है? बिल्कुल भी कोई हेट नहीं फैलानी है, बिल्कुल भी कोई अगेंस्ट चीज़ें नहीं बोलनी है, ठीक है? क्योंकि दिस इज़ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग और ये किसी भी इंसान के मन के फैक्टर बता रहे हैं कलेक्टिव रीडिंग्स, ठीक है? और हो सकता है जिसको भी ये मैसेज रेजोनेट करे उन्होंने ये चीज़ें पर्सनल फ़ील भी करी हों कभी ना कभी, किसी लेवल पर तो फ़ील करी ही होंगी आपने, लेकिन आपने शायद ना तो ये बताई हैं किसी को, ना ही आपने किसी से के साथ ये शेयर करी है क्योंकि जब आपको ये चीज़ें पता लगी हैं या फिर जब आपको ये चीज़ें फ़ील हुई हैं, महसूस हुई हैं, उस टाइम आप बहुत ही ज़्यादा एक स्तब्ध सिचुएशन होती है कि आपको ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं थी सामने वाले इंसान से, बट आपने वो सुन ली, ठीक है? और आप एक तरीके से शॉक्ड रह गए हो या फिर थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल नल रह गए हो, ठीक है? ऐसा भी आपके साथ हो चुका हो सकता है। द मून, आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं
ये आपसे काफ़ी सारी चीज़ें हाइड करके रखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ये आपसे छुपा कर रखते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ़ में बना ली हैं, आपको बिना बताए भी। और आपको बाद में पता चला है या तो इवन आप काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही नहीं चला, ठीक है? और ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्लोज़ फ्रेंड्स जो हैं आपके वो एक्चुअली में आपके क्लोज़ हों, ठीक है? आपको लगता हो खाली ऐसा सिर्फ़ देखने के लिए हो, लेकिन डीप डाउन जब आप इनकी फीलिंग्स में गिरते हो, डीप डाउन जब आप इनकी फीलिंग्स को जानते हो तो आपको पता चलता है कि द मून कार्ड कितनी ज़्यादा चीज़ें इस इंसान ने आपके साथ हाइड कर रखी हैं, आपको नहीं बताई हुई इस इंसान ने। विद दिस मून कार्ड आई कैन फ़ील के झूठ है बहुत सारा, बहुत सारी चीज़ें झूठ हैं, बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे अजनबी हैं एंड आपको शायद वो अभी तक भी नहीं पता एंड काफ़ी सारे लोगों को तो पता लग भी गई थी और आपको वो सब एक्सपेक्टेड नहीं था इस इंसान से कि ये ऐसा कर सकता है आपके साथ में या फिर ऐसा कैसे हो गया। ऐसी सिचुएशन कुछ आपके साथ बनी होगी ज़रूर इस इंसान को लेकर एंड द मून कार्ड के साथ थोड़ी-सी जेलसी वाली भावनाएँ भी नज़र आ रही हैं, ठीक है? थोड़ी-सी जेलसी वाली साइड भी इस रीडिंग में मुझे दिख रही है आपके लिए, ठीक है? ये जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, ये आपसे चीज़ें छुपा कर रखते हैं। इनको लगता है कि अगर ये अपनी चीज़ें बताएँगे आपको, तो इनके जो काम हैं, वो नहीं बनेंगे या फिर इनके मन में एक चलता रहता कंपैरिज़न है मतलब ये बार-बार अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं, बार-बार ये अपने आप को आपके साथ एक तराजू में तोलते हैं और इनको लगता है कि किसी न किसी तरीके से आपसे आगे बढ़ा जाए। इवन इनकी लाइफ़ में इतने सारे प्लान्स हैं जो कि इन्होंने आपके साथ कभी भी डिस्कस नहीं करे बट आप हो सकते हो कि आपने इन पर बिलीव करके या फिर इनको अपनी क्लोज़ कैटेगरी वाले फ्रेंड समझकर आपने इनके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर चुके हो आप ऑलरेडी अपनी, ठीक है, लाइफ़ की एंड अब आपको उन सभी चीज़ों पर रिग्रेट होने वाला है बहुत जल्द कि आपने ऐसा क्यों करा एंड जिनको आप अपना मानते हो या फिर जिनको आप अपने क्लोज़ मानते हो वो एक्चुअली में आपके क्लोज़ बिल्कुल भी नहीं है एंड ये लोग तो आपसे इवन कंपैरिजन रख रहे हैं, जेलसी रख रहे हैं एंड चीज़ों को छुपा कर ये रख रहे हैं आपसे, ठीक है? 8 ऑफ वैंड, ये जो इंसान है, ये जो आपके क्लोज़ फ्रेंड वाली कैटेगरी में हो सकता है ये बहुत स्मार्ट इंसान हो। इसका मतलब तेज़, क्लेवर, कनिंग, ठीक है? ये ऐसे भी इंसान हो सकते हैं, बोलने में ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं या फिर ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं या फिर ये कोई ऐसे इंसान हो सकता है जो कि अ, चुपचाप साम-दाम, दंड-भेद से अपने सारे काम बना लेता है ईज़िली, ठीक है? ऐसे ये इंसान हो सकते हैं एंड आप शायद उस वाली लाइन में लाई नहीं करते हो, आपने शायद अभी तक भी अपने मन में कोई गलत साइड किसी भी इंसान के लिए नहीं रखी। आप बिल्कुल अपने आप में एज़ अ पर्सन बहुत अच्छे हो या फिर आप जिस तरीके के इंसान हो, उसी नज़रिए से आप दुनिया को देखते हो, ठीक है? लेकिन दुनिया शायद वैसी नहीं है जैसे आज जिस नज़रिए से आप उसको देखते हो और ये जो इंसान है मे बी ये शायद जब आप इसको अपनी बातें कन्वे भी करते होगे तो ये बोलकर उन सभी चीज़ों को चुप करा देता होगा या फिर आपको ये इतना ज़्यादा बोलते होंगे कि आपको चुप करा देते होंगे। इनके आर्ग्यूमेंट्स, इनके जो बोलने के फैक्ट हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की टर्म में सब कुछ बोल देने वाले होते होंगे। इसका मतलब कि शायद ये अगर आपको टोंट भी मारते होंगे या फिर ये आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, उसको ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का नाम देकर उसको एक ब्लंटनेस का नाम देकर ये आपको या तो टोंट मारते होंगे या फिर ये सब चीज़ें जो इनके दिल में हैं, वो उगल देते होंगे कभी ना कभी। ऐसा आपके साथ हुआ हो सकता है, ऐसा मुझे एक चैनलाइज़्ड मैसेज निकल कर आया है। लेकिन आपने शायद उस चीज़ को नहीं समझा, आपको बुरा लगा था बट आई थिंक आपने उस चीज़ को इग्नोर किया है, ऐसा भी बहुत हद तक चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है? तो अगेन ये जो इंसान है जिसको आपने अपनी क्लोज़ फ्रेंड की कैटेगरी में डाला हुआ है, ये एक्चुअली में आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, ठीक है? ये सिर्फ़ मतलब के लिए आपके फ्रेंड्स यहाँ पर अभी तक तो मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? 6 ऑफ सोर्ड, काफ़ी सारे लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्टार्टिंग में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। देन आप लोगों के बीच में फाइटिंग्स हुई, मेजर फाइटिंग्स हुई एंड उसके बाद आप लोग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, बातें बंद हो गई। बट कुछ टाइम बाद आप लोग फिर से एक दूसरे के करीबी आ गए, ठीक है? हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों में से ना मेजॉरिटी लोग आप ही थे जिन्होंने इनिशिएट लिया था इस इंसान की तरफ अगेन बात करने का,
क्योंकि इन्होंने तो पूरी तरीके से मूव ऑन कर लिया था आपसे, ये चले गए थे, ठीक है। हो सकता है आपने क्योंकि आप यहाँ पर मुझे थोड़े से एक संत आदमी की तरह दिखाई दे रहे हो, ठीक है, चाहे आप हो नहीं बट आप दिखाई दे रहे हो कार्ड्स के अकॉर्डिंग। तो सो हो सकता है कि आपने इनिशिएट किया हो, आपको लगा हो कि रिश्ते बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि अपनी ईगो को सामने रखना। स्पेसिफिक मैसेज अगेन, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के से फाइटिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्प्यूट्स ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, एंड आप लोगों के बीच में अच्छी खासी एक स्पेस आ गया था, डिस्टेंस आ गई थी। उसके बाद अगेन आप दोनों मिले हो, अगेन आप दोनों के बीच में जो है बातचीत स्टार्ट हुई है, एंड चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, ठीक है। जैसी चीज़ें पहले थी आप दोनों के बीच में, अब वो वैसी नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी एंट्रेंस की मुझे यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आया, थर्ड पार्टी एंटर हो चुकी है। मे बी आपका प्लेस इनकी जगह, इनकी लाइफ में किसी अनदर पर्सन ने ले लिया था, और आप शायद आपने आपकी लाइफ में जो इनके जाने से एक वॉइड बनी थी, वो कोई नहीं भर पाया शायद से, ठीक है। ऐसा भी बहुत अच्छा है, ऐसा भी बहुत हद तक मुझे चांसेस लग रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये जो इंसान है ना, काफ़ी मतलबी, चालाक, कनिंग, ऐसे मुझे ऐसी कुछ वाइब्रेशंस इनकी रीडिंग के थ्रू मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एंड ये इंसान अगर आपसे काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मिला है, ओके गाइज, अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मिला है, काफ़ी ज़्यादा इसने टाइम लिया है, ठीक है, आपसे बात करने में, तो ये काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन कर चुका है, ठीक है, आपकी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन कर चुका है आपके थॉट से। इट इज़ लाइक कि आपके थॉट्स में ये इंसान प्रेजेंट है, बट डीप डाउन ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे भी बहुत हद तक चांसेस हैं विद दिस 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड, ठीक है गाइज। आप देखिए कौन है ये इंसान ऐसा। इसकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा क्लेवरफुल, कनिंग, बहुत ही ज़्यादा एक चाणक्य नीति वाली इसकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि ये आपको कुछ फिजिकल हार्म करना चाहते हैं, या फिर ये आपका कुछ लाइफ में बहुत ही बुरा चाहते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे स्पेसिफिक एनर्जीज आ रही है वो ये आ रही हैं कि ये अपना ज़्यादा भला चाहते हैं, और आपका भला ना हो ऐसा इनके मन में एक फितूर रहता है, ठीक है। ये चाहते हैं कि लाइफ में अगर आप दोनों एक जगह पर खड़े हो, एक ग्राउंड पर खड़े हो, तो ये चाहते हैं कि ये लाइफ में ऊपर उठें, आप वहीं के वहीं रहो, ठीक है। ऐसी कुछ इस इंसान के थॉट्स हैं। अदरवाइज ये इंसान कोई सच आपको हार्म नहीं करना चाहते, कोई फिजिकल हार्म आपको नहीं पहुंचाना चाहते, कोई आपको ये समाज की नज़रों में बुरा नहीं बनाना चाहते हैं। बस अपना फ़ायदा सोचने वाला ये इंसान नज़र आ रहा है मुझे, कि कोई एक इंसान ऐसा है जो कि सिर्फ अपना ही अपना सोच रहा है, ठीक है, दूसरे का इसने नहीं सोचा है, ठीक है। ऐसा कुछ एनर्जीज हैं इस इंसान की। चलिए चलते हैं और कार्ड्स देखेंगे। और क्या कार्ड्स हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स आपके लिए कैसी फीलिंग्स रखते हैं, लेट्स सी। चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इस इंसान की, ठीक है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस इंसान के, फिर नेक्स्ट मैसेज लेंगे। चलिए देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस इंसान के, लेट्स सी। नाइट ऑफ सोर्ड, ये इंसान कोई ऐसे पर्सन हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ मजाक चल रहा है, मजाक मस्ती चल रही है, तो ये कितने भी मजाक कर लें आपसे, बट जब आप इनसे करोगे या फिर आप इनको कुछ बोलोगे तो इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, एंड ये कन्वर्सेशन बीच में छोड़कर चले जाएंगे। थोड़ा सा किलसने वाले इंसान होते हैं ना, उस टाइप के ये हो सकते हैं, जिसको मिनट मिनट में किलसन चढ़ जाती है, या फिर जिसको मिनट मिनट में गुस्सा आ जाता है, ऐसे इंसान ये हो सकते हैं, ठीक है। आपके साथ ही कितना भी मजाक कर ले, कितना भी डीप मजाक ही आपके साथ कर लें, बट जब आप इनके साथ कुछ मजाक करने को चलोगे तो ये इंसान थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, या फिर चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बोथ आर फ्रेंड्स इन स्कूल्स, इफ़ यू बोथ आर फ्रेंड्स इन कॉलेज, देन आई थिंक कुछ भी अगर एक्टिविटी हो रही है, या फिर कुछ भी अगर चीज़ें हो रही हैं, मतलब क्लास में हो रही हैं, या फिर एक
करिकुलम बेसिस पर चीज़ें हो रही हैं या फिर आपके यूनिवर्सिटी बेसिस पर कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो इनका पार्टिसिपेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता हो और आपके अंदर थोड़ा लो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप पीछे रह जाते हो। बट ये बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हो और बढ़ चढ़कर ये लाइफ में बढ़ चढ़कर ये सबकी नज़रों में छा जाते हों, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। ऐसे कुछ इंसान हैं। नाइट ऑफ सोर्ड के साथ मुझे यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है? नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये, ठीक है? आपको दिखाते हैं ये कि बहुत स्लो मूविंग इनकी एनर्जीज हैं, बहुत स्लो मोशन इंसान है ये, या फिर ये जल्दी से एक्शन नहीं लेते किसी भी चीज़ पे, या फिर ये इनके कोई प्लान्स नहीं है लाइफ के, ये ऐसे ही लाइफ बिताना चाहते हैं। बट ये आपको दिखाते तो नाइट ऑफ कप हैं, लेकिन ये एक्चुअली में नाइट ऑफ सोर्ड है, ठीक है? आप दोनों में डिफरेंस देखिए खुद ही कार्ड्स को देखकर। नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ कप्स थोड़ा स्लो मोशन, थोड़ा सा स्टिडी और थोड़ा सा लेजी बोल सकते हैं, इस टाइप का बंदा है। बट नाइट ऑफ सोर्ड इज एक्शन ओरिएंटेड। नाइट ऑफ सोर्ड इज समवन विद पावर, विद एनर्जी, हाई एनर्जी, ठीक है? तो ये आपको दिखाते तो नाइट ऑफ कप्स बनकर है, बट डीप डाउन ये है नाइट ऑफ सोर्ड। और बहुत जल्दी इनकी लाइफ में कुछ अलग काम भी बनने वाले हैं, कुछ जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, और आपको अचानक से इनकी तरफ से एक सरप्राइज मिल सकता है, ठीक है? आप प्रिपेयर रहिएगा इनकी तरफ से एक सरप्राइज लेने के लिए। चलिए और देखते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस इंसान के। बाय द वे मैंने कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो मेंशन किया या नहीं, तो अगर नहीं किया तो कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो यहाँ पर है साइन, ठीक है? सिक्स ऑफ वैंड, द डेविल। सो ये जो इंसान है, ठीक है, जो आपके क्लोज फ्रेंड की कैटेगरी में है, अब इनके अंदर से जेलसी फैक्टर निकल कर आ रहा है, ठीक है? आप देखिए, आप बेशक चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एक बच्चे की तरह लेते हो, लेकिन आपको लोग पसंद करते हैं आपके आसपास। आपको अगर आप मेल हो तो आपको फीमेल्स पसंद करती हैं, अगर आप फीमेल हो तो आपको मेल्स पसंद करते हैं। तो इस पर्टिकुलर बंदे की या बंदी की तरफ से ना एक जेलसी फैक्टर निकल कर आ रहा है। हो सकता है ये नकचड़े से हों थोड़े से, एंड आप बहुत ज़्यादा हंसमुख किस्म के इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा आउटगोइंग फन लविंग इंसान हो सकता है ये नकचड़े से इंसान हो, ठीक है? कहाँ गया? ठीक है, ये देख, ये नकचड़े से डेविल किस्म के इंसान हो, बट आप बहुत फन लविंग हो तो आपको लोग पसंद करते हो। बेशक इन्होंने लाइफ में अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पर काफ़ी कुछ अर्न करा है, बेशक इन्होंने लाइफ में समझदारी के बेसिस पर या दूसरों को एक एरोगेंट पर्सनैलिटी दिखाकर काफ़ी कुछ अर्न करा है लाइफ में। बट ये जो एक एक्चुअल चीज़ है जो आपने अर्न करी है वो है दूसरों का प्यार, ठीक है? आपका जो बिहेवियर है लोगों के साथ में बहुत अच्छा है, आपका जो बिहेवियर, बोलने चालने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, एंड यही चीज़ इनको जेलसी फील करवाती है। आपको लोग पसंद करते हैं इस चीज़ से, ये इंसान थोड़ा सा जेलसी, इसके अंदर से जेलस वाली भावना मुझे नज़र आ रही हैं आते हुए, ठीक है? हालांकि ये आपके साथ हंसी मजाक खूब करते हैं, आप लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हो एक दूसरे के साथ में, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक आप दोनों एक दूसरे के साथ में करते हो, एंड आपको ज़रा भी फील नहीं हो पाएगा कि इसकी डीप डाउन बातें हैं क्या, ठीक है? आपको ज़रा भी फील नहीं हो पाएगा कि इसके मन में आखिर चल क्या रहा है। एक राहु की पर्सनैलिटी होती है ना जैसे किसी इंसान की, कि उसके आखिर मुंह पर क्या चल रहा है लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है वो आप कभी भी पता नहीं लगा पाओगे। सेम गोज़ विद दिस पर्सन, ठीक है? आपको ये सब चीज़ें एक उसके आखिर चल क्या रहा है माइंड में, वो एकम्प्लिश होने के बाद ही आपको पता लग पाएंगी, ठीक है? ऐसे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए गाइस। लेट्स सी। ओके, एक कार्ड मुझे अच्छा सा गिरा है वैसे तो, 6 ऑफ कप्स। फैमिली टर्म्स हो सकते हैं आप दोनों के एक दूसरे के साथ में, हो सकता है आपकी फैमिली इनको बहुत पसंद करती हो और इनकी फैमिली आपको बहुत पसंद करती हो, ठीक है? ऐसे भी बहुत हद तक चांसेस हो सकते हैं। एंड जब बात आती है फैमिली की, तो ये थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है इनके मन में आपको लेकर,
क्योंकि मे बी या तो आपके पेरेंट्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? या फिर आपके पेरेंट्स इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर इनके मन में अपनी फैमिली से रिगार्डिंग, फैमिली से रिलेटेड आपके लिए हो, ठीक है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकते हो, नर्चरिंग किस्म के इंसान हो सकते हो, हेल्पफुल हो सकते हो आप, तो वो साइड इनको दिखती है आपकी। एंड आपकी जो फैमिली है वो इनको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एडमायर करती है। मे बी आपने इस इंसान की बुरे वक़्त में बहुत ज़्यादा हेल्प करी हो सकती है, एंड जब इसके पास कोई नहीं था, जब इसके पास इसका साथ सब छोड़कर चले गए थे, मे बी तब आप इस इंसान के लिए प्रेज़ेंट थे। इसके बुरे समय में भी आप इसके साथ रहे हो, तो इसके लिए वो सभी चीज़ों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है, नो डाउट, ठीक है? लेकिन उस सॉफ्ट कॉर्नर के बेसिस पर आप इस इंसान को एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड होने का या बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड होने का एक टैग नहीं दे सकते हो, ठीक है? वो अच्छाई आपकी ये याद कर रहा है क्योंकि आपने इसकी मुसीबत के टाइम में हेल्प करी है, ठीक है? टू ऑफ कप्स, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड आपने इसके साथ वो चीज़ें शेयर करी हुई हैं, अपनी रिलेशनशिप की बहुत सारी बातें आपने इनको बताई हुई हैं, तो ये आपकी बातें हो सकता है अपनी फैमिली तक पहुंचाते हों, या फिर आपकी बातें जो आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें हैं उनको भी अपनी फैमिली के साथ ये शेयर करते हों, ऐसे भी बहुत हद तक चांसेस हो सकते हैं। इनकी फैमिली को आपकी सभी चीज़ों के बारे में पता है, क्योंकि ये अपनी फैमिली के सामने एक अच्छी इमेज अपनी प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है? इस अगेन वेरी स्पेसिफिक मैसेज। जब ये आपको खुश देखते हैं या फिर जब ये देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में हर तरीके से एंजॉय कर रहे हो, हर तरीके से मज़े ले रहे हो लाइफ के, इवन रिलेशनशिप भी है आपके पास में, तो इनको थोड़ा-सा ना एक सैड हर्मिट वाला मोमेंट आ जाता है, इनका थोड़ा आइसोलेट हो जाते हैं या फिर अपने आप को अलग कर लेते हैं उन सभी चीज़ों से। विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट कार्ड अंडरनीथ द डेक 10 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी फैमिली भी आपसे काफ़ी ओपन हो सकती है, आपकी फैमिली भी आपसे काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हो सकती है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी हो सकती है, आपको हर पल सपोर्ट करने वाली, हर पल आपकी मदद करने वाली भी आपकी एक फैमिली हो सकती है गाइज़। तो इनके पास शायद उतना ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है फैमिली की तरफ से, इनकी फैमिली थोड़ी-सी बंधी हुई कंज़र्व फैमिली हो सकती है इनकी। उस चीज़ के बारे में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है कि आपको यहाँ पर एक लक मिला हुआ है, ठीक है? कि आपके साथ आपकी फैमिली है और आपको वो हर मोमेंट पर, हर कदम पर सपोर्ट करती है, ठीक है? ऐसा भी ये आपके बारे में सोचते हैं। सो इस पूरी ओवरऑल जो रीडिंग थी, इससे मुझे ना एक चीज़ समझ में आई है कि समटाइम्स हम जिस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं वो शायद उतना बिलीव लायक नहीं होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि हर किसी पर आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, स्पेशली जिसके साथ आपकी फाइटिंग्स हुई हैं, जिसके साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उसके बाद जब वो वापस से आपकी लाइफ में आते हैं तो वो थोड़ा वो डेंजर होकर या फिर अपने मन में थोड़ी-सी चीज़ें भरकर और आते हैं वो, ठीक है? तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा तो सँभलने की इस इंसान से सलाह दी जाती है थोड़ी-सी, तो आपको आपको इस इंसान से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जैसी इनकी फीलिंग्स हो वैसा ये आपको ना दिखाते हों, बट जैसा ये मन में सोचते हों वो आपको दिखता ही ना हो इनके चेहरे पर, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा सँभलने की ज़रूरत है। बाकी आपको कुछ ऐसे फ़िज़िकल हार्म वग़ैरह नहीं पहुँचाना चाहते हैं, या फिर ये नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो आपके साथ में। इट्स जस्ट कि ये इंसान आपसे आगे निकलना चाहते हैं। एक कॉम्पिटिशन की भावना इनके मन में रेगुलर बनी रहती है आपको लेकर, और ये उस चीज़ से थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? और ये आपको अपना एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटर समझते हैं, अच्छा खासा ये आपको अपना एक ठीक है, जिसके साथ ये प्रतियोगिता कर पाएँ, ऐसा ये इंसान समझते हैं आपको, ठीक है? लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, एंड देन हम बाइंड अप करेंगे इस रीडिंग को, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है गाइस। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। ट्रस्ट, ठीक है? आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, गट फीलिंग पर आपको ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पर आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है? आपको अननेसेसरी लोगों पर या फिर कोई ऐसे लोग जो कि आपको ऑलरेडी लाइफ में धोखा दे चुकी हैं और आपके लिए अच्छी भावनाएँ नहीं रखते,
उनको छोड़कर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, ठीक है? अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा, यूनिवर्स पर ट्रस्ट होगा, तो आपके लिए सभी चीज़ें फ़ेवरफुल होने वाली हैं, ठीक है? लेट गो, सभी चीज़ों को लेट गो कर दो जो कि आपको सर्व नहीं करती। उन सभी इंसानों को लेट गो कर दीजिए अपनी लाइफ से जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है या फिर जो आपके हित में नहीं सोचते हैं, ठीक है? पास्ट की जो सिचुएशंस रही हैं उनको लेट गो कर दीजिए अपनी लाइफ से और एक नई फ्रेश एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में आपको शुरुआत करनी है, ठीक है गाइस? सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद दिस रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।